जा रहे हैं बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 को लेकर। यहाँ पर कल के दिन आप सभी लोगों ने ये बात पता ही होगा कि आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने जा रही है, कट ऑफ कितने कम होंगे, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। लगातार मैसेज आ रहे थे कि इसके ऊपर एक बार बात करें। अब इससे पहले भी जब रिक्रूटमेंट चल रहे थे, एग्जाम हो रहे थे, एग्जाम होने के बाद लगातार मैसेज आ रहे थे कि कुछ लोगों ने कॉल भी किया था कि इससे कट ऑफ के ऊपर बात करें। तो कट ऑफ के ऊपर बात करना पॉसिबल भी नहीं था कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं और सभी के डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कुछ काम आयोग के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। पर यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पर मार्क्स कितने जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर ये अनुमान लगाने के लिए एक डेटा आपके पास होना बहुत जरूरी है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग 14,762 कैंडिडेट को कॉल आउट किए जाएंगे, जो नंबर कल ऑफिशियली कंफर्म हो गए। ये नंबर आप देखना चाहें तो 14,762 कैंडिडेट को कॉल आउट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट एडिशनल रिजल्ट के लिए, यानी सेकंड रिजल्ट के लिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। अब ये 14,762 किस किस सब्जेक्ट से किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को कॉल आउट किए जा रहे हैं, कितने कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, ये डेटा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तब जाकर एक आइडिया आप दे पाओगे कि हाँ, इस सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स कम होने वाले हैं। आप ऐसे तो बोल सकते हो कि 2 मार्क्स कम होंगे, 3 मार्क्स कम होंगे। हाँ ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि 2 से 3 मार्क्स के करीब कम होंगे, पर किसी सब्जेक्ट में आपको कुछ पॉइंट में कम होंगे। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट में होंगे कि आपको 1 मार्क्स कम हो जाए। शायद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग था ना, नेगेटिव मार्किंग जैसे पुराने रिजल्ट को हम देखें तो यहाँ पर नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहला चीज। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से 1 मार्क्स के करीब करीब तो कम होंगे। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो निकल कर आता है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि जैसे 94 से कम करके 93 कम किया गया जनरल के लिए। ये मैथ सब्जेक्ट का रिजल्ट है और 9 से 10th का सब्जेक्ट का रिजल्ट है। तो यहाँ पर यदि 93 किया जा रहा है और 93 पर जनरल के लिए कैंडिडेट सिर्फ चाहिए 10 और 93 पर कैंडिडेट है 200, तो अब यहाँ पर 10 ही कैंडिडेट चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग बोल दें कि 10 कैंडिडेट को 1 मार्क्स कम किए जाएंगे, तो ये बात सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेन जो निकल कर आता है, ये डेट ऑफ कट ऑफ जो है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है। जो इनमें से सबसे ज्यादा उम्र दराज होंगे, जिनका एज ज्यादा होगा, उनको कॉल यहाँ किया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में। और जिनका एज कम होगा, स्कोर भी 93 है, फिर भी उनको कॉल नहीं आएगा, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि एक सीट के ऊपर 1 मार्क्स कम हुआ तो मान लेते 200 कैंडिडेट है, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। डायरेक्ट आप कह दो कि -1 कम होंगे, -2 कम होंगे, -3 कम होंगे, चलो मान लेते हैं -3 कम हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर यही चल रहा है, -3 कम हो रहे हैं। मान लेते हैं अनरिजर्व फीमेल में 83 कटअप हो गया है। ठीक है, और 80 के ऊपर स्कोर सेलेक्ट करना, 80 का यानी 3 स्कोर नीचे गए, 82 पर पहुंचा गया, तो 82 पर आयोग को मिला 40 कैंडिडेट। अब आयोग को चाहिए 90 कैंडिडेट। ठीक है, फिर इसके बाद 82 के बाद 81 पर देखा गया, तो 81 पर कैंडिडेट मिल गए आयोग को 30 कैंडिडेट, यानी 70 हो गए। फिर 80 के ऊपर देखा गया, तो 80 के ऊपर आयोग को मिल गए लगभग सीधे 50 कैंडिडेट, यानी कितने कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो गए। यहाँ पर आयोग को चाहिए अनरिजर्व फीमेल के लिए 90 कैंडिडेट को चाहिए, और 90 कैंडिडेट में से जो कुछ एक्स्ट्रा हो गए, यानी 30 कैंडिडेट यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हो गए, ये कैंडिडेट बाहर होंगे। किस बेस पर बाहर होंगे? डेट ऑफ बर्थ के बेस के ऊपर बाहर होंगे, डेट ऑफ बर्थ के बेस के ऊपर बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर ये -3 का ना गलत होगा, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो लगातार कमेंट आ रहे थे, कमेंट नहीं, कुछ लोगों ने, ज्यादा नहीं, कुछ ही लोगों ने कॉल किया था कि इसके ऊपर एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर बात कर ले। तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक है। अब इस चीज को मैंने सभी को प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितने कट ऑफ कम होंगे जब तक हमारे पास डेटा निकल कर नहीं आता। ये जो 14,762 कैंडिडेट हैं, इनके एक हमें रोस्टर, एक नंबर क्लियर समझ में निकल कर आ जाए। ये नंबर आयोग के पास ही गया होगा कि आप किस कैटेगरी में कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट दोगे, ईआर में कितना दोगे। ईआर फीमेल के तो आप सभी लोग जानते हैं 35%, ईआर के मान लेते ईआर में 70 सीट दिए गए, इसका 35% कैंडिडेट कॉल किया जाएगा। कम से कम हमें जनरल का मेल कैटेगरी का ही सीट पता हो, तब जाकर हम आइडिया लगा पाएंगे और ये 35% हम लोग निकाल लेंगे। तो फिर भी यहाँ पर ये आंकड़ा होना बहुत जरूरी है। फिर भी आप एक अनुमान लगाना चाहो तो हाँ, उम्मीद रखना सही है। और यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप उम्मीद रख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कम होंगे। जैसे मैथ वाले सब्जेक्ट के ऊपर देखो, आप तो 94 गए थे कट ऑफ, तो आप यहाँ पर उम्मीद खुद लगा सकते हो कि यहाँ पर ज्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएंगे। और जैसे यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए समझ सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश के लिए यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर मार्क कम होंगे। पर अब यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। 100 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा, तो 100 कैंडिडेट में तो उतना नहीं कम होगा, क्योंकि ये 100 कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी के लिए होंगे। इन 100 कैंडिडेट में से 35% फीमेल होंगे, यानी 75 सीट ही मेल कैटेगरी का होगा, 35 सीट आपको यहाँ पर फीमेल के लिए। टोटल रिजल्ट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। यदि सिर्फ एक नंबर, ये 100 कैंडिडेट को कॉल आउट नहीं किया जाएगा, पर एग्जैक्ट हमें नंबर नहीं पता है, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 100 कैंडिडेट को मान लेते हैं कि कॉल आउट किया जा रहा था। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा नहीं गए थे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर 1 मार्क्स कम होते तो आयोग को, यदि जनरल कैटेगरी के लिए 10 कैंडिडेट को कॉल करने हैं जनरल के लिए, तो अब यहाँ पर आयोग को कम से कम 2 मार्क्स कम करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट ही आयोग के पास बहुत कम मिलेंगे। 51 के ऊपर अनरिजर्व फीमेल में 76 के ऊपर गए थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट हैं जो काम करते हैं। अब यहाँ पर अनुमान लगाना पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, आप जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एज थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप पूरी उम्मीद करो कि यहाँ पर कट ऑफ से
जैसे यहाँ पर एज ज़्यादा है आपका, पहला पॉइंट आप यही फैक्टर चेक करो कि आपका एज ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट कि आपका जो कट ऑफ गया था, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम लोग बात करें, यहाँ पर 76 है, आपका 75 का स्कोर है, ठीक है, एज ज़्यादा है, तो पूरी तरह से श्योर हो जाओ 100%, यदि एक सीट भी आते हैं, एक सीट भी आते हैं और सबसे ज़्यादा आपका एज इसमें आप ही का है, तो यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रिजल्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और यहाँ पर कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि हाँ आप उम्मीद कर सकते हो। वैसे कनेक्ट जिनका सब्जेक्ट वाइज आप कट ऑफ चेक करो आप, जैसे यहाँ पर और भी सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स के रिजल्ट देखें तो ये फिजिक्स के लिए और टोटल कट ऑफ जो गए थे यहाँ पर 87 गए थे, और फीमेल के लिए 74 गए थे, तो यहाँ पर उसी हिसाब से कट ऑफ कम बेसी होंगे, और कितना यहाँ पर कॉल आउट किया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इसके ऊपर निर्भर करेगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज किस किस कैटेगरी के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए कितना टीचर के सप्लीमेंट्री रोस्टर भेजा गया इसके ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हमें अभी के लिए इंतजार करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। हाँ आप उम्मीद कर सकते हो। आप पहला चीज, जैसे यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ डेट जो रखे गए थे 26 दिसंबर 1991, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या डेट कट ऑफ डेट निकल कर आएंगे, और क्योंकि बहुत सारे होंगे जिनका इसी डेट के आसपास, इसी डेट के कट ऑफ डेट भी रख दे, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कम हो जाए, 2 मंथ कम हो जाए, या जो भी वो निकल कर आए, क्योंकि कुछ कैंडिडेट होंगे जिनका एज ज़्यादा है पर स्कोर, ये जो कट ऑफ वाला जो स्कोर है ये से पूरा नहीं कर पाए होंगे, अब इनका स्कोर 86 है, ठीक है, और एज भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये निकल कर जाएंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको निर्भर करेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा, जिनका भी आप 1 कम हो, आप 2 कम हो, आप 3 कम हो, ठीक है, इस मार्क्स के बीच में कम हो। अब ये सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करें, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें कम होते हुए नजर आएंगे, बाकी और सब्जेक्ट में हम बात करें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ में कट पहले से ही आई गए, वहाँ पर आप सिर्फ 1 मार्क्स को ही, 1 से 2 मार्क्स के ही कम होने को उम्मीद कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, 1 मार्क्स मैक्सिमम। फिर सेकंड आपका चीज आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अभी के लिए इंतजार आप करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, 1 से 2 वीक के अंदर क्लियर हो जाएंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आयोग खुद ही, क्योंकि आयोग के पास रोस्टर पहुंच चुके हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इनके पास डेटा पूरा कंपाइल है, 2 वीक के अंदर ही यहाँ पर रिजल्ट दे दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंतजार करना पड़ेगा 18 से 20 जनवरी के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं इंतजार नहीं होंगे, इससे पहले ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि आयोग के पास सारा डेटा कंपाइल है, सिर्फ इनको अलॉटमेंट करनी है कि किस सब्जेक्ट के लिए किस कैंडिडेट को अलॉट किया जाए, शॉर्ट लिस्टेड सिर्फ करनी है। और शॉर्ट लिस्टेड करने में आयोग के पास इतना कैपेबिलिटी है कि बहुत कम समय में 2 से 3 दिन के अंदर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकता है। तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 वीक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 वीक, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, यानी मैक्सिमम 18 से 20 जनवरी, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। इससे पहले ही आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो बस यही सजेस्ट है कि आप इंतजार करें, इससे ज्यादा है कुछ भी नहीं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।